इसमें लेंगे असंपीडित द्रव, इसमें लेंगे वे द्रव, वे द्रव, वे द्रव जिसका जिसका आयतन, वे द्रव जिसका आयतन निश्चित रहता है, वे द्रव जिसका आयतन निश्चित रहता है, वे द्रव जिसका आयतन निश्चित रहता है और दाब लगाने पर संपीड़ित नहीं होते हैं, और दाब लगाने पर संपीड़ित नहीं होते हैं, दाब लगाने पर संपीड़ित नहीं होते हैं। संपीड़ित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, असंपीड़ित द्रव कहलाते हैं। असंपीडीय या असंपीड़ित लिख दो, एक ही बात है, असंपीड़ित द्रव कहलाते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे असयानवल, 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 इसमें लेंगे असयानवल, हो गया यार, वल की जगह द्रव लिखना है, वल काट देना, द्रव लिख दो, असयान द्रव, वल नहीं, वल की जगह द्रव कर दो, द्रव द्रव, वल तो अभी आएगा इसके बाद। इसमें लेंगे, अरे अब परिभाषा लिख लो यार, इसमें लेंगे वे द्रव, वे द्रव, वे द्रव जिसकी परतों के मध्य है, वे द्रव जिसकी परतों के मध्य है, वे द्रव जिसकी परतों के मध्य है कोई घर्षण बल, जिसकी परतों के मध्य कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिसकी परतों के मध्य कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, असयान द्रव कहलाता है। असयान द्रव दुनिया में सारे द्रवों में बल कार्य करता है। ये तो आदर्श वाली कंडीशन हो गई, पता है? नहीं करता है, ऐसा कैसा हो सकता है? श्यान बल, अब लिखो भाई हेडिंग, देखो, अरे सुनो तो, ऐसा द्रव जिसे हम दबा नहीं सकते वो तो कहलाता है असंपीडित द्रव। ऐसा द्रव जिसे एक बार हम प्रवाहित करें तो वो जिंदगी भर बहता ही रहे तो वो कहलाता है असयान द्रव। उदाहरण नहीं होता, ये आदर्श कंडीशन होती है और आदर्श दुनिया में कुछ नहीं होता है। हाँ वो पक्का वाली है। हाँ जी, ये दोनों परिभाषाएं अब तक तुमने द्रव की लिखी थी। ऐसा द्रव जो दबाया ना जा सके वो असंपीडीय होता है और जो एक बार प्रवाहित करें हमेशा प्रवाहित ही होता रहे वो असयान होता है ना। नहीं, बताने के लिए कि दुनिया में एक ऐसा भी होता है, क्योंकि इससे तुलना करे जा रहे हैं कि असयान से थोड़ा कम रह गया, ऐसा थोड़ा कम रह गया। देखो इधर मैं बताता हूँ, एक हमने पैमाना मान लिया, ये समझ गए,
अब पैमाना ये 100 मान लिया। अब हम कहेंगे भाई साहब उसके नंबर कितने आए, तो हम कहेंगे यार 98 नंबर आए, तो कितने में से आए, 100 में से। तो ये पैमाना है, 100 दुनिया में से किसी के नहीं आते। जैसे इंजन की जो दक्षता है वो 100 होती है, लेकिन वो होती है, रियल में नहीं होती है। रियल में अगर जो हम 1 लीटर पेट्रोल अगर जो डाल रहे हैं उसमें, तो वो 1 लीटर का कार्य नहीं कर रहे हैं हम। किक मारने में 1 बूंद खराब हो जाता है, खाली खड़े खड़े में खराब हो जाता है, खाली चलने में खराब हो जाता है, बहुत खराब होता है। तो जो 1 लीटर है हम उसका लगभग 750 अगर जो यूज़ कर रहे हैं, तो एक जब 100 से भाग करेंगे पृथ्वी से लगा के उसका 1000 करके, तो ये 75% इसकी दक्षता आती है। तो अब 75 आई है जैसे, तो हम कहेंगे भाई कितने में से आई है, तो हमारे पास पैमाना होना चाहिए। हो सकता है अब एक कल्पना रहती है क्या 75 है तो कोई दूसरी कंपनी 76 बनाएगी, कोई दूसरी 77 बनाएगी, कहाँ पहुँचना है, 100 पर पहुँचना है, पहुँचे नहीं है, बनता नहीं है। एक कंडीशन है कि कभी ना कभी खोजा जाएगा, क्या पता कोई और ऐसा द्रव बन गया, बना दिया ऐसे कि कल्पना मान लिया हमने, वो होगा नहीं कभी, कि कभी ना कभी हम उसके पास पहुंचते रहेंगे, धीरे 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 जाते जाते एक ऐसा द्रव कभी ना कभी आ जाएगा या बना देंगे कि वो ऐसियान होगा, लेकिन वो भविष्य में होगा कभी। तुम भी साइंटिस्ट बनोगे, खोजो, इसलिए लिखेंगे श्यान बल। एक होता है साइंटिस्ट, एक होते हैं हाँ जो सिर्फ कल्पना करते हैं, जैसे कहते हैं ना कल्पना कि साइंटिस्ट बनेंगे, जैसे मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, बनेंगे, तो वो क्या है, एक कल्पना है, उसमें कोई खर्चा थोड़ा ना हो रहा है, सोच ही तो याद नहीं, सोचने में कोई खर्चा नहीं है। मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो इसका मतलब क्या है, ठीक है सोच ले, सोचने में टैक्स थोड़ा लग रहा है। अरे लगता है, लगना होना है। होने की क्या ऐसा होना चाहिए, एक बार अगर जब प्रभावित करें तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए, वो बहता ही रहे हमेशा, लेकिन उसे रोकते हैं, बहुत सारे बल रोकते हैं। इसमें लिखेंगे जब कोई द्रव, हाँ बल हुआ है देखो, जब कोई द्रव, हाँ श्यान बल ही है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पौवा भी का पढ़ा रही होंगे, मुझे पता है मैं क्या लिखवा रहा हूँ यार, बार बार क्या जा रहे हैं, बल है मुझे पता है बल है, एक बार मैंने बता दिया हाँ बल है यार। अब लोग सोच रहे हैं कि यार वो अब भी गलत, वो गड़बड़ हो जाएगा, लिखो जरा, वो तो धोखे में एक आध हो जाता है, ऐसा नहीं है, वो एकदम से फट से याद आ जाता है कि गलत है, तो लिखेंगे, वो पैन ही चलना बंद हो जाता है उस टाइम पर। तो जब कोई द्रव प्रवाहित होता है, जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो उसकी परतों के मध्य, तो उसकी परतों के मध्य एक बल कार्य करता है, तो उसकी परतों के मध्य एक बल कार्य करता है, तो उसकी परतों के मध्य एक बल कार्य करता है जो एक बल कार्य करता है जो द्रव की होने वाली, जो द्रव की परतों की होने वाली, जो द्रव की परतों की होने वाली आपेक्षिक गति, जो द्रव की परतों की होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, इसे श्यान बल कहते हैं, श्यान बल।
देखो बेदर, जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि द्रव जो है वो प्रवाहित हो रहा है, साइंटिस्ट साहब इधर, जब तुम्हें लगता है कि द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो वो द्रव दरअसल प्रवाहित नहीं हो रहा होता है, उसकी परतें जो होती हैं ना, वो परतें चल रही होती हैं। द्रव कभी भी एक साथ नहीं प्रवाहित होता, द्रव की परतें होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेयर। और सबसे तेज परत जो होती है वो ऊपर वाली होती है, और सबसे धीरे धीरे परत जो चलती है वो नीचे वाली चलती है। अब जो लहरें लेकर जब कोई द्रव चलता है ना, तो ये परतें ऊपर नीचे पलटती रहती हैं, समझ गए, पलटती रहती हैं। अगर कोई किसी नदी के तेज बहाव को देखे ना, तेज बहाव को देखे, तो उसमें कोई लकड़ी या कोई ऐसे पदार्थ डालना जो ऊपर तैरता रहे उसके जैसे, तो जब तुम डालोगे ना तो देखना वो कभी दिखाई देगा, कभी अंदर चला जाएगा, फिर पलट का आ जाएगा, कभी अंदर चलाएगा, फिर पलट का आ जाएगा। तो वो देखने में ऐसा लगता है डूब तो वो चला है, दरअसल डूब तो वो नहीं चल रहा है, परतें ऐसे चल रही हैं, समझ गए। घुमाव तो ऐसा होता है, वो परतें पलट के चल रही हैं, लेकिन आगे को गति कर रही हैं, गोल गोल नहीं घूम रही हैं, वो आगे को गति कर रही होती हैं। तो ऐसे ही ये जो परतें चल रही होती है ना, तो एक बल होता है जो कि इन परतों को रोकने की कोशिश करता है, हमेशा इन परतों के विपरीत दिशा में लगेगा। उस बल को कहते हैं श्यान बल, समझिए, श्यान दिखाता है चलने का। एक तरीके से नॉर्मली, हाँ कहते नहीं यार बड़े चीज का श्यान दिखा रहा है अपनी, तो वो श्यान यही है। अगर इतना होता तो रोक न देता। अगर कोई चीज पीछे खींच रही है, एक चीज आगे जा रही है और वो फिर भी जा रही है, तो इसका मतलब आगे वाली चीज ज्यादा बड़ी है। तो एक बात ऐसा समझना कि नॉर्मली घर्षण बल जो होता है, जो वस्तुओं पर कार्य करता है, तो वो तो घर्षण बल होता है, लेकिन द्रव की परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है वो श्यान बल होता है, समझिए। तो लास्ट लाइन जो हम लिखने वाले हैं, तो हम कहेंगे अतः द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को ही श्यान बल कहते हैं। अर्थात करके लिख देंगे, दोबारा सही लाइन होगी, हम लिख देंगे अर्थात द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। कह दिया जी, चित्र बना दो। श्यान बल, दरअसल श्यानता जो होती है वो गाढ़ापन होता है। जिस द्रव की जितनी ज्यादा श्यानता होगी वो उतना ही गाढ़ा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि जल तथा शहद में कौन अधिक श्यान होता है, या किसकी श्यानता अधिक होती है? गाढ़ेपन को गाढ़ेपन से नहीं नापते हैं, शांतता से नापा जाता है। इसमें लिखेंगे, हैंड डालेंगे श्यानता, निकल गया था पहले, उन्नीस में जाकर हैंड डालेंगे श्यानता। इसमें लिखेंगे द्रव का वह गुण, श्यानता में लिखेंगे द्रव का वह गुण। हैंड डाल लें, अगले साल डालोगे,
द्रव का वह गुण जो द्रव की होने वाली, बात नहीं करो भाई साहब, पहले की वजह करना। द्रव का वह गुण जो द्रव की होने वाली आपेक्षिक गति, होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। हेडिंग डालेंगे वेग प्रवणता। अविलंबित दूरी, अविलंबित दूरी कोई भी दूरी है, अविलंबित ये है कोई दूरी के साथ वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। यानी कि वेग जो है वो अगर दूरी के साथ बदल रहा है तो उसे वेग प्रवणता कहते हैं। पहले पहली ना लो, वेग प्रवणता इसमें लिखेंगे, रुक जा, वो तो अभी चढ़े भी नहीं है, वो तो रुक जाओ कर रहे हैं, वो लटक जाएंगे फिर। चलें में, हाँ जी, अपेक्ष का मतलब होता है किसी के साथ तुलना। इसमें लेंगे वेग, वेग परिवर्तन, दूरी में दूरी परिवर्तन, हो जाओ यार, वेग देना, वेग परिवर्तन। स्टार्टिंग लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, स्टार्टिंग शुरू वाली है, तुमने तैस में वेग बुलवा दिया। हाँ चलो चलो चलो, वेग नहीं बोलना था। हाँ जी, तो जवानी बोली है तो बोला ऐसा वेग को काटो और नए शब्द से स्टार्ट करो। मैं सोच रहा हूँ वेग सा परिभाषा बन जाए, नहीं बनने की। इसमें लेंगे दूरी के साथ, दूरी के साथ वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। अर्थात किसी बहते हुए द्रव में प्रति एकांक लंबाई में वेग परिवर्तन, प्रति एकांक लंबाई में वेग परिवर्तन वेग प्रवणता कहलाता है। वेग परिवर्तन वेग प्रवणता कहलाता है। नई लाइन से लिखेंगे, यदि दूरी डेल्टा एक्स तथा वेग परिवर्तन डेल्टा बी है, दूरी डेल्टा एक्स तथा वेग परिवर्तन डेल्टा बी है, तब स्मॉल बी, वेग वाला बी होता है, स्मॉल बी है तब, और ये फॉर्मूला लिख दो, वेग प्रवणता होगा, नीचे आएगा। मात्रक जो होता है वो अंकों में लिखा जाता है, 20-30 मीटर प्रति सेकंड ऐसा। हाँ जी,
पहली बात तो तुम उनसे कोई छड़खानी मत करो, उन्हें कोई रिसर्च करने दो, वो खुद पे रिसर्च कर रहे हैं। उनके वो उनके प्रयोग में डिस्टर्बेंस मत करो, वो कुछ ना कुछ खोज लें। अलग बैठे करो भाई साहब तुम इधर को। चलो मजाक बना देते बताओ नहीं वो सर है। बताइए अब, नहीं अब बताओ, अब बता दे। ये है ना, सुनो, ये ताली कौन से प्रकार की थी? खुशी की, गम की, मजाक की, हैं? बता यार। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। वेग प्रवणता का मात्रक जब निकालेंगे तो वेग का मात्रक मीटर प्रति, एम से एम कैंसिल, प्रति सेकंड, और बीमा हाँ जी क्या मात्रक होता है? यंग का जो प्रतिबल का होता है। हेडिंग श्यान बल का व्यंजक। हाँ जी उसे उतारेंगे। हाँ जी मीटर प्रति सेकंड उतार लो, अब नहीं। पहले तुम अपने आप को खोजोगे तुम कहाँ हो। वो में इसकी महुआ खड़े की राजधानी क्या भाई? ना हो सकती। इसकी उत्तराखंड की राजधानी क्या है? और ये महुआ खड़ा कहाँ है? देहरादून में है। उधम सिंह नगर में। यार हम कह रहे हैं हम इतने बड़े घर के मालिक हैं, इतने बड़े घर के मालिक हैं, तो हम कहेंगे या इस कोने के मालिक ना है क्या हम? और इस कोने का कौन होगा? इसका कौन होगा? और इसका कौन होगा? हाँ पूरे के हैं हम तो। अब पूरे उत्तराखंड की राजधानी जो है, पूरे उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है। अब महुआ खड़ा कहीं बॉर्डर पे है, चलो तो क्या इसकी राजधानी के इधर को निकल जाएगी क्या अलग को? तो स्टेट, ये जो शहर गांव होते हैं ये कहाँ होते हैं? स्टेट से बाहर? अच्छा जिले में होते हैं। और जिला जो है वो पूरा उठ के कहीं अलग को चला जाता है। इस पे भी खोज करो है? किसकी? पूरे उत्तराखंड की राजधानी है? सारी राजधानी स्थायी कौन सी है? भाई भैया की राजधानी बनाओ क्या? हो गई? इसमें लिखेंगे अगला। चलो भाई हो गई राजधानी इधर, आ जाए इधर देख लो। लेंगे माना नेताजी इधर, बस हो गया। हाँ लिखो, इसमें लिखेंगे माना एक द्रव, हेडिंग था श्यान बल का व्यंजक। माना एक द्रव, द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में, किसी धारा रेखीय प्रवाह में, धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। इस द्रव की प्रति एकांक लंबाई में
प्रवाहित होता है इस द्रव की प्रति एकांक लंबाई में, द्रव की, एक शब्द लिखो हो गया, पूरी लाइन दिमाग में स्टोर किया करो। इस द्रव की प्रति एकांक लंबाई में, अब आगे वाले रुके रहो, लंबाई में वेग परिवर्तन, प्रति एकांक लंबाई में वेग परिवर्तन डेल्टा बी है, डेल्टा बी है, और परतों का पृष्ठ क्षेत्रफल, और परतों का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, अरे बाकियों का हो जाने दो, तो हो गया। पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तब प्रयोगों के आधार पर, ऐसा करके लिख लो, तब प्रयोग है, तब नहीं इसे लिखवा देते हैं पहले। तेज सुनो इधर, एक लाइन अगर जो पूरा वाक्य बोल दूं तो क्या मैं दोबारा बोलियो, यह हालात है और यहाँ वालों की हालात है। और अगर ये जो क्लास है ना, देखो इधर, ये क्लास ऐसे नहीं है, ये क्लास ऐसे है, कभी कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और बड़े बड़े धुरंधर पीछे रह जाते हैं, कभी कोई आगे निकल जाता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, लिख लो भाई, सब सुनने हैं, लिखवाऊं। तब प्रयोग के आधार पर यह पाया गया है कि, तब प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाला श्यानवन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, तो नंबर 1 यह है, तब प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाला, द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। द्रव की परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यह बल द्रव के, हाँ नंबर 1, यह बल द्रव की परतों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा भी बोलते हैं, दूसरा सुनी ना रे। यह बल द्रव की परतों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है, ऐसे धीरे धीरे 1000 डालते रहेंगे, बस एक आध दो रहेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे फिर। यह बल द्रव की परतों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड में लिखेंगे यह बल होता है। ठीक है ना। अब जल्दी देखो इधर, अब जल्दीबाजी में ये होता है कि जैसे तीसरा पॉइंट आने वाला था, जबकि तीसरा पॉइंट है नहीं, तो अब इन्होंने जो तीसरा पॉइंट किसी ने डाल दिया होगा तैसमा वो काटेगा। ठीक है ना जी, 2 ही थे, अर्थात वो होता ना जल्दीबाजी में, अना वो लाल बटन दिख गया, हाँ दबा दिया, अना वो दबाना नहीं था, हाँ दबाना नहीं था। तीसरा पॉइंट जिनने जो जो तैज में लिख रहे होंगे ना, सब ने डाला होगा। जाओ तीसरा हर किसी ने डाला होगा, दिखाओ। देखिए 1 2 इसने भी काटा है, 3 देखो ये 4,
और बेचारा, और जो बेचारा आराम आराम से आ रहा था वो तो आई आराम से रहा था ना। चलो ठीक है, बाद में लिखेंगे, लेकिन स्पीड ज़्यादा है यार। वही बोलने की स्पीड से तुम्हारे लिखने की स्पीड कैसे ज़्यादा हो जाएगी? तुम मेरे सामने लिख के दिखा दो। चलो मैं लाइन बोल रहा हूँ, चलो अगली लाइन में बोलता हूँ। कैसे होती? शॉर्ट हैंड नहीं हो सकती। अब पागल हो गए, शॉर्ट हैंड में लिखो, लाइन खींचोगे ना लाइन, तो भी नहीं खींची जाएगी। शॉर्ट हैंड में भी नहीं कर सकते, सुना भी नहीं जाएगा। अर्थार्थ चलो जी इधर क्या हो गया? मतलब दूसरी लाइन है, यह है बल। अब एक बात और भी है ना, यहाँ क्लास में सब लोग बैठे, तो मैं किसी एक को थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। सब आए हैं, सबका साथ सबका विकास। और फिर तुम्हें पढ़ाऊँ अकेले को? तो एक और बात है ना, जैसे तुम्हारी सोचो तुम्हारी लिखने की स्पीड बहुत तेज है, तो तुम लिखने में, चलो सोचो ये कोई भी है, किसी एक की लिखने में स्पीड तेज है, अब वो सोचे क्लास में, वो सोचे कि यार मैं क्लास में होशियार हूँ, चलो हो सकता है वो पढ़ाई में होशियार है। तो दुनिया में पढ़ाई एक काम नहीं है। कोई क्लास में जो सबसे बेकार पढ़ाई में होता है ना, हो सकता है वो किसी और काम में इतना एक्सपर्ट हो कि तुम वहाँ तक पहुँच भी ना पाओ। एक ऐसा लड़का है कि वो भागने में इतना तेज हो सकता है कि तुम्हारी लिखने में स्पीड है, उसकी भागने में स्पीड है। या हो सकता है वो पहलवानी में, हो सकता है ऊंची कूद में हो, लंबी कूद में हो, हर एक खेल है। पढ़ाई भी एक खेल है, उसमें भी कैरियर बनता है, खेल में भी कैरियर बनता है। ऊंची कूद में, लंबी कूद में, किस चीज़ में कैरियर नहीं बनता? हर किसी में कैरियर बनता है। विषय कोई बुरा नहीं है। टाइम तो चल ही रहा आगे को। ग्यारह मिनट 10 मिनट। हाँ तो अभी ऐसे पढ़ते रहो आराम से आगे को। अब टाइम नहीं है खुद को। चलो अब यार लिख भी लो। अब ओ उधर, हाँ कभी आ जाओ हमसे। तो देखो समीकरण एक में हाँ अर्थात करके, अरे सुन लो पहले देख लो इधर, अर्थात ये और समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो a डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और ये ईटा लगा देंगे यहाँ। जहाँ एक नियतांक है जिसे ईटा का मात्रक तथा विमा, तो यहाँ तक उतार लेंगे।